नमस्ते। 1.5 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। हम अभी भी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस हो या और कोई भी वायरस, कोई भी रोग या बीमारी, इस सब से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर ही होती है, जिसे हम रोग प्रतिकारक क्षमता या शक्ति कहते हैं, इम्यूनिटी। रोग प्रतिकारक क्षमता हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच है, जो बाहर से होने वाले आक्रमण जैसे कोई जीवाणु या विषाणु, उनका इन्फेक्शन, इससे हमारे शरीर में वो लड़ते हैं। हमें कोई भी रोग या बीमारी में हमें जल्दी ठीक होने में उसकी मदद होती है। तो रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये महामारी के इस काल में हमें सभी को इसका इम्पोर्टेंस हमें पता है। हम जानते हैं कि सिर्फ फिट बॉडी होना ज़रूरी नहीं है, तो अंदर एंटीबॉडीज़ होना ज़रूरी है। तो इस एंटीबॉडीज़ को, मतलब इम्यूनिटी अच्छा करने के लिए हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे कि हम बहुत सारे काढ़े पी रहे थे, आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन कर रहे थे, मल्टीविटामिन जैसे सप्लीमेंट्स है वो ले रहे थे। ये सारे जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है वो हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में, मतलब इम्यूनिटी बूस्टिंग होते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हमें मदद करती है। बट जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिकारक क्षमता है, वो हमारे शरीर की ही एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, और जिसे हम अपनी अच्छी लाइफस्टाइल से ही हम अच्छा बनाए रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी ऐसे 5 टिप्स जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो या अच्छी लंबे समय तक उसे अच्छी बनाए रख सकते हो। तो मैं निवेदिता फ्रॉम इनक्रेडिबल योग। अच्छी इम्यूनिटी पाने की टिप नंबर 1 है कि हमेशा हमें ताज़ा, गरम और सुपाच्य खाना खाना चाहिए। ताज़ा यानी फ्रेश, उसी समय बना हुआ। गरम यानी खाते वक्त वो जो पदार्थ है वो गरम होना चाहिए। सुपाच्य यानी जो पचने के लिए हल्का हो, मतलब जो फल, सब्जी और जो घर में हम जो पारंपरिक पद्धति से जो खाना बनाते हैं वो सुपाच्य होता है, पचने के लिए हल्का होता है। और जो बाहर जो हम खाना खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस की हुई जैसे होती है, जैसे कि फास्ट फूड है, जंक फूड है, होटल्स में मिलने वाले जो भी रेसिपीज़ है वो, और पैक फूड है, कैन फूड है, जो भी रेडीमेड रेडी टू ईट फूड होते हैं, ऐसे जिसमें बहुत सारी प्रोसेस की हुई रहती है, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव रहते हैं, बेकरी आइटम है, ये सारे जो चीज़ें हैं, और नॉनवेज भी जो मांसाहार है वो पचने को बहुत टाइम लगता है हमारे शरीर में। और जो हम ऐसी ही चीज़ें हमेशा ज़्यादातर खाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा एनर्जी वो फूड जो है वो डाइजेस्ट करने में ही खर्च होती है, और इसी वजह से हमारा जो इम्यूनिटी है, डाइजेशन सिस्टम है, वो वीक होने लगता है। तो इसीलिए हमेशा ताज़ा, गरम और पचने में जो हल्का है वो खाना खाना चाहिए। टिप नंबर 2 है कि आपको दिन भर में कम से कम आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, मीन्स आपको एक्टिव रहना है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, योग प्राणायाम कर सकते हैं, या वॉक करने जा सकते हैं, रनिंग अगर पसंद हो आप रनिंग कर सकते हैं, कोई भी फ्री हैंड एक्सरसाइजेज, जिमिंग, मतलब कुछ भी हार्ड एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, जो भी आपकी जैसी क्षमता हो उस हिसाब से आपको कम से कम 30 मिनट के लिए आपको एक्टिव रहना है। टिप नंबर 3 है कि हमें हमारा जो भी दिन भर का जो शेड्यूल होता है, दिनक्रम है, वो हमें फिक्स रखने की कोशिश करनी है। मतलब सुबह का उठना, फिर उसके बाद जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे वो, या प्राणायाम, योग करेंगे, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सोने का टाइम, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको एक फिक्स रूटीन में करनी है। रोज़ कोशिश करना है कि सेम टाइम पे ही आप आपके जो भी खाने की जो टाइमिंग्स है वो आप फिक्स्ड ही रखें, और सोने का और उठने का। इससे हमारे बॉडी का एक रिदम बनाए रहता है, हमारे बॉडी को पता होता है कि कब क्या चीज़ें हमें करनी है। इससे हमारा जो बॉडी का क्लॉक है वो सेट हो जाता है, और इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। आप अगर सोचोगे हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा या परदादा, वो बहुत ही मतलब बहुत कम, उनको बीमारी तो होती नहीं थी और बहुत वो फिट रहते थे, मतलब बुढ़ापे तक, मरते दम तक। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक फिक्स रूटीन फॉलो करते थे। उनका उठना, खाना पीना एक टाइम पे है, वो हमेशा स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते थे, और यही राज था उनकी अच्छी इम्यूनिटी का और अच्छे सेहत का। तो इसीलिए अच्छी इम्यूनिटी चाहते हो तो आपको रोज़ एक डेली फिक्स रूटीन फॉलो करना चाहिए। टिप नंबर 4 जो मैं बताने वाली हूँ, जिसे हम बहुत ज़्यादा
कम इम्पोर्टेंस देते हैं। जो जितनी ही हमें ज़रूरी है वो है 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद। कुछ लोग तो कहते हैं इतना देर तो हम सो ही नहीं सकते, इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है, इतना हम टाइम क्यों दे सोने के लिए। बट हम जब सोते हैं तब हम कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम जब सोते हैं तो हमारे अंदर हमारा जो शरीर है वो हमारे शरीर की सफाई करता है। हमारा शरीर जो भी विषैले द्रव्य होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं उसे निकालता है। हम कैलोरीज भी बर्न करते हैं जो अनवांटेड है, जो कुछ भी शरीर में कुछ रिपेयरिंग हो, कुछ गड़बड़ हुई हो, कोई मसल पेन है या कोई जॉइंट पेन या कोई भी डिसीज़, उस सब को मतलब हीलिंग, हम नींद में हमारी बॉडी हीलिंग, रिपेयरिंग और डिटॉक्सिफिकेशन करती रहती है। इसलिए अच्छी नींद मतलब कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी रात की नींद। मतलब सूर्योदय के पहले तक आपके वो 8 घंटे पूरे होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप 12, 1, 2 बजे आप सोओगे और फिर उसके बाद आप आपकी 8 घंटे की नींद पूरी करोगे, तो वो नींद ज़्यादा आपको नहीं फ़ायदा देगी। तो इसलिए रात की जो नींद है 8 घंटे की, उससे आपकी ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है और आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है। टिप नंबर 5 है कि ध्यान करना। दिन भर में आपको कम से कम 5 मिनट निकाल के एक किसी भी जगह पे शांति से आपको बैठ के सिर्फ अपने श्वास प्रश्वास मीन्स ब्रीदिंग को आपको ऑब्जर्व करना है। ध्यान के तो कई फायदे वो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। ध्यान ये प्रक्रिया ऐसी है, आपको शारीरिक, मानसिक और इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल के बेनिफिट मिलते हैं। मतलब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। और ध्यान इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और स्ट्रेस ये एक ऐसा कारण है जिससे हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। और जब आप ध्यान करते हैं 5 या 10 मिनट, 15 मिनट के लिए आप एक जगह बैठ के अगर फोकस करते हैं, धारणा का अभ्यास करते हैं, तो आपका स्ट्रेस जो बर्डन होता है हमारे ब्रेन पे वो कम हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, शरीर भी रिलैक्स हो जाता है। और ये अगर आप आदत डालते हो, रोज़ अगर आप ध्यान करते हो, तो स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा और आप बहुत ज़्यादा अच्छा, पॉजिटिव और फ्रेश फील करोगे, और उससे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये रहे 5 टिप्स फॉर गुड इम्यूनिटी। तो इसे आप फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कैसा लग रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और कुछ भी कमेंट हो तो आप मुझे लिख सकते हो। और हाँ, मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक किसी वीडियो के साथ। नमस्ते।